We are going to continue with our quick revision series of History Chapter 1, The Rise of Nationalism in Europe. इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने फ्रांस के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने जर्मनी के बारे में पढ़ा। अब जो हम लोगों का थर्ड टॉपिक आ जाता है इस चैप्टर का, दैट इज़ गोइंग टू बी इटली। हम लोग इस टॉपिक के अंदर यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में देखने वाले हैं। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग मैप देख लेते हैं इटली का बिफोर इट्स यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन इटली का कंप्लीट होता है 1861 में। 1861 में जो यूनिफिकेशन इटली का कंप्लीट होता है, तो उससे पहले इटालियन जो ये पूरा का पूरा रीजन था, इट वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स। ये 7 स्टेट्स के अंदर डिवाइडेड था। एंड इसमें से ये वाली जो स्टेट है, दिस वन एंड दिस वन, दिस वाज द किंगडम ऑफ सार्डिनिया एंड पिडमोंट। तो जैसे हमने जर्मनी में देखा था कि प्रशिया इनिशिएटिव लेता है जर्मन यूनिफिकेशन का, इसी प्रकार से सार्डिनिया पिडमोंट इनिशिएटिव लेता है इटालियन यूनिफिकेशन का। ये जो रीजन है सदर्न इटली का, किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज, दिस वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द बोर्बोन किंग्स ऑफ स्पेन। ये वाला जो एरिया है नॉर्दर्न इटली का, दिस वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ऑस्ट्रियन एम्पायर। ये जो बीच में पेपल स्टेट्स हैं, दे वर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फ्रेंच एम्पायर। तो सिर्फ एक ये सार्डिनिया और पिडमोंट ही इकलौता स्टेट था जहाँ पे इटालियन फैमिली रूल कर रही थी। दिस वाज द ओनली इटालियन प्रिंसली स्टेट, एंड यही इनिशिएटिव लेता है आफ्टर 1848 यूनिफिकेशन ऑफ इटली का। कंटिन्यूएशन में इटली के टॉपिक को थोड़ा सा समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, कौन से टाइम पीरियड में इटली के बारे में बात हो रखी है हमारी एनसीईआरटी के अंदर, उसे देख लेते हैं। इफ़ यू ऑल रिमेंबर, तो पहले 2 पार्ट में मैंने बताया था कि इस चैप्टर को आई हैव डिवाइडेड इनटू 4 टाइम पीरियड्स। तो पहला टाइम पीरियड जो इस चैप्टर में मैंने डिवीजन दे रखी है, दैट इज़ बिफोर 1815। 1815 से पहले क्या क्या घटनाएं घटी हैं, ये पहला टाइम पीरियड है। उसके बाद 1815 टू 1830, देन 1830 टू 1848, एंड लास्ट जो 4th टाइम फेज है, दैट इज आफ्टर 1848। तो ये 4 टाइम फेज में मैंने इस चैप्टर को डिवाइड कर रखा है। अगर हम लोग इटली की बात करें तो इटली के बारे में इस चैप्टर के अंदर बिफोर 1815 नथिंग हैज़ बीन गिवन, हमें कुछ नहीं देखना है। 1815 से 1830 के बीच में दे रखा है, वो भी सिर्फ गिसिपी मजीनी के बारे में दे रखा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। देन 1830 से 1848 के बीच में नथिंग हैज़ बीन गिवन। देन आफ्टर 1848 यूनिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसके बारे में बता रखा है। तो देखा जाए तो सिर्फ 2 टाइम पीरियड्स में हमें इस टॉपिक को याद रखना है। तो अब हम लोग देखेंगे गिसिपी मजीनी के बारे में। गिसिपी मजीनी के बारे में बुक में इस टाइम पीरियड के अंदर दे रखा है, एंड इसके बारे में 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जनरली लाइव स्केच पूछ ली जाती है गिसिपी मजीनी के रिलेशन में। तो दीज आर फ्यू पॉइंट्स मजीनी के बारे में, एंड दे आर मोर देन इनफ। ही वाज बोर्न इन जेनोवा इन 1807, पहला पॉइंट तो ये लिख देना। इसके बाद कार्बोनरी एक सीक्रेट सोसाइटी का ये मेंबर होता है। फिर एक यंग इटली ये सीक्रेट सोसाइटी बनाता है मार्सिलीज में। यंग यूरोप एक सीक्रेट सोसाइटी बनाता है बन में। मार्सिलीज एंड बन आर बोथ नेम ऑफ द सिटीज। फिर उसके बाद ये यूनिफिकेशन ऑफ इटली के प्रोसेस को चलाता है, इटली के यूनिफिकेशन के प्रोसेस को रन करता है, रेवोल्यूशन लाने की कोशिश करता है इटली में मोनार्की सिस्टम को खत्म करके, यानी कि वो जो इटालियन डिफरेंट स्टेट्स थे उन सबको यूनिफाई करके वहाँ पर रिपब्लिक बनाने की कोशिश करता है, बट ये फेल हो जाता है। इसके बाद ही वॉज सेंट इनटू एग्जाइल, इसे देश छोड़ना पड़ता है 1831 में। ही वेंट टू स्विट्जरलैंड, वहाँ पे सीक्रेट सोसाइटी बनाता है। ही वेंट टू फ्रांस, मार्सिलीज में सीक्रेट सोसाइटी बनाता है। ही देन वेंट टू इंग्लैंड, वहाँ पे भी ये चुपचाप अंडरग्राउंड अपने मूवमेंट और काम करता रहता है। तो देखा जाए इस व्यक्ति का जो एक पूरा का पूरा लाइफ स्केच और कैरेक्टर रहा है, वो कहीं ना कहीं वॉज फुल ऑफ रेवोल्यूशन ओनली। जहाँ कहीं भी ये गया वहाँ पे जाके इसने कहीं ना कहीं एक रेवोल्यूशन, एक आंदोलन लाने की कोशिश करी, और अपने आप को इटालियन यूनिफिकेशन से जोड़ने की जितनी कोशिश कर सकता था इटली से बाहर रहकर, इसने वो पूरी कोशिश, पूरा जोर ये अपने जीवन काल के अंदर लगाता रहा। मेनी पीपल ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड वर इन्फ्लुएंस्ड ऑल अराउंड द वर्ल्ड बाय द आइडियाज ऑफ गिसिपी मजीनी। उसमें हमारे इंडियन लीडर्स भी इस टाइम पीरियड के आ जाते हैं जो गिसिपी मजीनी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। मेटरनिच डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ देयर सोशल ऑर्डर। तो ऑस्ट्रियन चांसलर मेटरनिच वो इसे उस समय घोषित करता है 1815 में। मेटरनिच वाज द आर्किटेक्ट बिहाइंड द डाउनफॉल ऑफ नेपोलियन, और जो ट्रीटी साइन हुई थी तो वो इसे मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ देयर सोशल ऑर्डर, यानी कि मेटरनिच बिलीव करता था कंजर्वेटिव सोच पर। तो कंजर्वेटिव सोच का सबसे बड़ा दुश्मन ये गिसिपी मजीनी को घोषित कर देता है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट टाइम पीरियड में। देन आफ्टर 1848, तो बेसिकली 1848 के बाद इटालियन यूनिफिकेशन का जो काम है वो चालू हो जाता है। इसे अब समझना ज़रूरी है। इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स। 7 स्टेट्स में इटली जो था वो डिवाइडेड था।
7 में से ओनली 1 स्टेट सार्दिनिया पिडमोंट वॉज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली स्टेट, यानी कि 7 में से सिर्फ एक स्टेट थी, सिर्फ ओनली 1 स्टेट थी जहां पे एक इटालियन राजघराना राज कर रहा था, बाकी सब पे बाहर के लोग थे। नॉर्थ वॉज रूल्ड बाय ऑस्ट्रिया, सेंटर वॉज रूल्ड बाय पोप एंड सदर्न इटली वॉज रूल्ड बाय बोर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। ये भी मैंने मैप में समझाया भी था। इनिशियली आगे चलते हैं। इनिशियली यूनिफिकेशन प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड बाय गिसिपी मजीनी बट इट फेल्ड। अब कैरेक्टर्स के नाम याद रखना इसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने कल जर्मन यूनिफिकेशन देखा था और कई बार मैंने बच्चों को देखा है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बीच में। कैरेक्टर्स के नाम याद रखना ज़रूरी है। तो एक कैरेक्टर तो गिसिपी मजीनी आ गया इटालियन यूनिफिकेशन में। इसके बाद सार्दिनिया पिडमोंट का चीफ मिनिस्टर कैवोर, सेकेंड कैरेक्टर, ही स्टार्टेड द मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ गिसिपी गरीबल्दी, ये थर्ड कैरेक्टर आ गया। ये गरीबल्दी भी मजीनी की फिलॉसफी से बहुत इन्फ्लुएंस था। बाद में ये कैवोर एंड इटालियन किंग विक्टर इमैनुअल II के साथ मिलकर यूनिफिकेशन के प्रोसेस को चालू कर देता है। कैवोर मेड एन अलायंस विद फ्रांस एंड डिफीटेड ऑस्ट्रिया इन 1859। कैवोर के जो था ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सार्दिनिया पिडमोंट, जैसे ऑटो वन बिस्मार्क वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ प्रशिया, इसी प्रकार से कैवोर प्राइम मिनिस्टर था। कैवोर हैड अ फ्रेंच बैकग्राउंड ऑल्सो, और फ्रांस के साथ इसके जो संबंध थे वो बहुत अच्छे थे। तभी 1859 में ये ऑस्ट्रिया को हरा पाते हैं और नॉर्दर्न इटली को कंबाइन कर पाते हैं सार्दिनिया पिडमोंट के साथ। इन 1861 विक्टर इमैनुअल II वॉज प्रोक्लेम्ड एज किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। तो 4 कैरेक्टर्स के नाम आए हैं। जर्मन यूनिफिकेशन में हमने 3 कैरेक्टर्स देखे थे, इटालियन यूनिफिकेशन में हम लोग 4 कैरेक्टर्स को देख रहे हैं। यहाँ पे हमारा यूनिफिकेशन का जो टॉपिक है इटली का वो खत्म होता है। इसके बाद फिर ये क्वेश्चंस हैं कुछ, राइट अ नोट ऑन गिसिपी मजीनी, 2 मार्क्स 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। कैवोर के बारे में अगर पूछ लिया जाए, या फिर लाइक जर्मनी इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें पूरा प्रोसेस यूनिफिकेशन का हमें लिखना है। अब ये मैप है बिफोर द यूनिफिकेशन, जिसे अभी मैंने दिखाया भी था। ये मैप है इटली का आफ्टर द यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन होने के बाद ये इटली का मैप। अब एक लास्ट चीज और मैं समझाना चाहता हूं इस टॉपिक में। वो लास्ट पार्ट क्या है, अभी जो मैंने बताया कि जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जर्मन और इटालियन यूनिफिकेशन के बीच में। तो एक डिफरेंस समझ लेते हैं दोनों का और क्या मेन पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जर्मन यूनिफिकेशन के बारे में भी पूछ लिया जाता है, इटालियन यूनिफिकेशन के बारे में भी पूछ लिया जाता है। दोनों 5 नंबर के क्वेश्चन बनते भी हैं। तो आई विल मेक अ टेबल हियर, जर्मनी एंड इटली। तो भैया जर्मनी का जो यूनिफिकेशन हुआ वो हुआ 1871, इटली का हुआ 1861। आई हैव नोटिस बच्चे रिवर्स कर देते हैं, जर्मनी का यूनिफिकेशन का टाइम लिख देते हैं 1861, इटली का लिख देते हैं 1871। तो टाइम पीरियड याद रखना जरूरी है। इसे हम यहां पे डाल देते हैं ब्रैकेट में। ये हो गया टाइम पीरियड, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर आ जाता है हमारे कैरेक्टर्स इन्वॉल्व। इसके अंदर 3 पीपल वर जो मेन कैरेक्टर्स थे, इसमें थे 4। ये 3 कौन थे? बिस्मार्क, ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर। फिर केसर विलियम एंड थर्ड जनरल ऑफ प्रशियन आर्मी वॉन रून। ये 3 लोग इन्वॉल्व थे। यहां पे अगर हम लोग देखें तो कैवोर ये प्राइम मिनिस्टर था, राजा का नाम विक्टर इमैनुअल, एंड देन गरीबल्दी, एंड लास्ट में मजीनी। तो ये कैरेक्टर्स हो गए। तो 3 कैरेक्टर इसमें हैं, 4 कैरेक्टर इसके अंदर हो गए। तो ये डिफरेंस, कैरेक्टर्स के नाम याद रखो, टाइम पीरियड याद रखो कब यूनिफिकेशन हुआ, एंड लास्ट में एक फैक्टर और, यहां पे प्रशिया ने स्टार्ट करा था और यहां पे किसने करा? सार्दिनिया पिडमोंट ने। कहां से रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है, कौन सा जो स्टेट था वो रेवोल्यूशन की शुरुआत करता है, ये डिफरेंस अगर याद रख लोगे पूरा का पूरा आंसर फ्रेम हो जाएगा इन्हीं पॉइंट्स के आधार पे। पूरा का पूरा आंसर फ्रेम कर दोगे सिर्फ इन पॉइंट्स के बेसिस पे। इसे भी समझ लेते हैं, जैसे ये मैप है, इफ यू आर गोइंग टू लुक इनटू दिस मैप, ये एनसीईआरटी में भी मिलेगा। तो इटालियन यूनिफिकेशन 1861 में होता है, बट ये वाला रीजन जो देखोगे रोम वाला, रोम जो है 1870 में ऐड हुआ है, 1871 में जर्मन यूनिफिकेशन से जस्ट पहले। ऐसा क्यों? इसलिए था क्योंकि जर्मनी इस
इस टाइम पे फ्रांस से युद्ध लड़ रहा था, प्रशियन वॉर चल रही थी फ्रांस के साथ 1871 में, और उस युद्ध में फ्रांस जो था वो प्रशिया से हार रहा था, कमजोर पड़ रहा था। तो तभी वो अपनी प्रोटेक्शन जो उसने रोम को दे रखी थी, यानी कि पोप को दे रखी थी, वो वापस ले लेता है, और तब फिर इन्हें अच्छा मौका मिलता है इटालियन किंगडम को कि वो रोम पे भी पूरी तरीके से कब्जा कर ले। तो यहाँ पे हमारे ये इटालियन यूनिफिकेशन का टॉपिक होता है खत्म। दीज पॉइंट्स आर मोर देन इनफ। गिसिपी मजीनी के बारे में याद रखना है एंड इटालियन यूनिफिकेशन के बारे में याद रखना है। जो मैंने पॉइंट्स लिखवाए हैं दे आर मोर देन इनफ फॉर दिस टॉपिक।